और आप सभी लोग एक बात जानते हैं, कन्हैया किसके घर पले? किसके घर पले हैं? नंद बाबा के। दूसरी बात आप नहीं जानते होंगे कि नंद कौन था। आप लोग एक बात तो सुन लिया कि नंद बाबा के यहाँ कन्हैया पले। नंद कौन थे? कथा में तो सुनी नहीं आप जानते हैं उस समय में नंद की उपाधि मिलती थी। नंद का नाम नंद नहीं था। नंद उसको मिलती थी उपाधि जिनके पास 1 लाख गाय होती थी। कितनी कितनी? अरे पढ़ा लिखा समाज है आपका, राज भी रहा है। कथा सुनी, नाचे, झाड़े, घर खत्म। कथा तो समझी नहीं, और जब तक आपने कथा समझी नहीं तो कथा गाने का, कथा सुनने का और कथा को कराने का तीनों में लाभ वो नहीं मिल पाएगा जो लाभ लेने आए। नंद बाबा के पास कितनी गाय थी? 1 लाख। अब विचार कीजिएगा थोड़ा सा। अब विचार कीजिएगा कि नंद बाबा के पास गाय कितनी कितनी गाय? हम जब पहली बार आए थे तो उपेंद्र जी कहते हैं हम लोग यदुवंशी है। बस सही है। कहते और जगह के लोग जो है वो ग्वाले हैं, हम यदुवंशी है। कौन था यदुवंशी? जानते हैं? ग्वाला कौन? जो गाय को पालता है वो ग्वाल, और जो भैंस पाले वो ग्वाल। कभी सोचिए, भैंस जानते हैं भैंस किसकी सवारी है? किसकी? प्रमोद जी बैठ जाइए प्लीज। भैंस किसकी सवारी है? महिषासुर की। सुना होगा ना, दुर्गा जी किसको मारी थी? महिषासुर को। और महिषासुर सवारी किसकी है? महिषासुर। भैंस जिसकी सवारी हो वो महिषासुर है। और जो लोग महिषासुर की सवारी को पालेगा और भैंस का दूध पिएगा, बुरा मत मानना, उसके भीतर गुण किसका आएगा? मैं थोड़ी ना कहूँगा, मैं आपके नगर में आया हूँ। आज सब लोग भैंस का दूध पी पी के सब महिषासुर हो गए। बुरा मत मानना। ग्वाले के यहाँ भी गाय नहीं है, और जिसके पास गाय नहीं वो ग्वाला कैसा सुन? इतनी गाय की अवहेलना होगी। कथा आपने सुनी, फिर भी एक भी घर में गाय नहीं है, सब भैंस पालने में लगा है। भैंस हमारे हिंदू संस्कृति में पालना ही गुणा है। आपको संदेश देने आया हूं। अब एक बात और विचार कीजिएगा, नंद बाबा के यहाँ कितने गाय? 1 लाख। अब जिसके घर में 1 लाख गाय हो उसका बेटा माखन चुराएगा किसी का? जोर से बोलो। कमाल है। 1 लाख गैया घर में, उसका बेटा माखन चुराए। उपेंद्र जी के घर में 15 गाड़ी, तब भी इसका बेटा बगल वाले से गाड़ी मांग के चलेगा। ये तो बातें नहीं जची भाई। साध्वी जी ने कह दिया आप भी नाच लिए और घर चले जाएंगे, माखन चुराई। कौन समझेगा वो कौन सा माखन था? कन्हैया कहीं माखन। दूसरी बात, जो चोरी करे वो चोर की भगवान। आज आपके घर में कोई चोरी कर ले, ईमानदारी से बोलिएगा, उसको आप चोर कहोगे भगवान कहोगे? और कन्हैया चोरी किया भगवान हो गया? ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आ रही। हम भी कैसे बेवकूफ हैं ये सारा समाज। कन्हैया को चोरी भी करे और भगवान भी बना दिया। दिल्ली में एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कथा के बाद कि स्वामी जी आप भी भगवान मानते हैं कन्हैया को? आप लोग मानते हो ना भगवान कन्हैया? मानना चाहिए। हमसे पूछा आप भगवान मानते हो? मैंने कहा बिल्कुल मानते। तो मैं चुप हो जाओ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। जय श्री कृष्ण। आप बोलो जोर से, जय श्री कृष्ण। आज बच्चों से बात मत करो, आज कन्हैया से बात करो। आप विचार कीजिए, हमसे पूछता है कि स्वामी जी आप कन्हैया को भगवान मानते हैं? मैं कहा बिल्कुल मानते नहीं भगवान, मैं उनको जानता हूं। कन्हैया भगवान थे, हैं और भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भागवत जी कहते। तो कहता स्वामी जी मैं तो नहीं मानता। ही वाज, जानते कौन था वो? लिटरेट पर्सन।
एमएससी कर रहा था केमिस्ट्री से, लिटरेट। मैंने कहा अच्छा बेटे एक बात तो बताओ, तुम कन्हैया को भगवान क्यों नहीं मानते? हाँ स्वामी जी हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और हमें ये बात हजम नहीं होती कि हम अगर दिल्ली के रोड पर अगर मेरे साथ 4 को लड़कियां कंधे में हाथ डाल के रोड पर घूमे तो सारी दिल्ली मुझे आवारा कहेगा। क्या कहेगा? क्या कहेगा? आवारा। और वो कन्हैया गोपियों के साथ नाचा, लड़कियों के साथ नाचा, वो भगवान। अब विचार करिए कितनी खतरनाक बात। तो सही कहा स्वामी जी मेरी अगर एक पत्नी हो जाए और दूसरी कर लूं तो लोग कहेगा ये तो काम ही है। और हमारे तो 2 पत्नी नहीं और कन्हैया ने कितनी पत्नी कर लिया जानते हैं? 16,108। बड़ी कीमती बात कह रहा हूँ। कल दीक्षा मिलनी है, कल भगवान का दर्शन होना कि नहीं होगा? नहीं समझोगे तो ऐसे हाथी घोड़ा पालकी या घर में सारे नहीं कहूँगा ये बात बड़ी खराब है। यहाँ हाथी घोड़ा पालकी और घर गए तो मैं कई बार देखता हूँ ना शादी होती है, शादी आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, मेरी क्या मजा। अंग्रेजी में कहते हैं पति को हस्बैंड। मैं क्या देखता हूँ आजकल जानते हैं बेचारे जिस दिन से शादी होती है तो पति की हंसी तो कई खाली बैंड बच गए, पूरे जीवन मजता रहता। आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, क्या मजा वाली कह रहा हूँ। हमारे समाज में ऐसी दशा हो गई साहब। दिल्ली में एक शादी हुई, मैं भी उसमें गया। शादी के बाद विदाइयाँ होती ना, विदाई के समय लड़की रोने लगी, बड़ी तेज रोती है। पहली बार मैंने देखा कि लड़की के साथ साथ वो जो लड़का था ना सेहरे में, वो भी जोर से रोने लगा। सारा समाज गया, उससे पूछा अरे दूल्हे राजा तुम क्यों रो रहे हो? कहा पहले मेरी पत्नी से पूछ के आओ कि वो क्यों रो रही। सबने समझाया अरे दूल्हे राजा वो इसलिए रो रही है कि वो आज अपनों से बिछुड़ रही है, माता जी से, पिताजी से, चाचा से, चाची से, ताऊ से, फूफा से अलग जा रही है, नया घर में परिवार छोड़ रही है, बिछुड़ रही है, इसलिए रो रही है। आप क्यों रो रहे हो दूल्हे राजा? उस दूल्हा बड़ा समझदार था, हमारा साथी था पढ़ने वाला, IAS की तैयारी कर रहा था हमारे साथ साथ। जानते हैं हमारे भारत में सबसे बड़ी नौकरी है IAS, कलेक्टर की नौकरी। हम दोनों पढ़ते थे, IAS की तैयारी कर रहे थे। कहने लगा मैं इसलिए आने वाली संभावनाओं पे पहले ही रो लेता हूं। कहा मैं समझा नहीं। कहा ये लड़की आज सबसे बिछुड़ रही है माँ बाप से और मेरे घर जाते ही ये मुझे सबसे बिछुड़ा देगी, मैं पहले ही रो लेता हूँ भाई। आज शादी होती है परिवार अलग, बुरा मत मान, आप लोग बहुत अच्छे हो राज विराज वाले, क्या मजाल आपको कहूँ। लेकिन ये कथा का सार है। कन्हैया के घर में कितनी गाय? 1 लाख। और वो कन्हैया चोरी करे साहब। मुझे वो लड़का पूछता स्वामी जी आई डोंट बिलीव, आई डोंट एक्सेप्ट कि कन्हैया इज गॉड। मैं कहा भाई व्हाट्स द रीजन? एवरीथिंग रीजन है। मेरे पास बहुत सारे कारण है स्वामी जी। मैंने कहा क्या? कहा मैंने बताया 4 लड़कियों को लेकर घूमे तो कन्हैया आवारा, और हम कन्हैया इतने लड़कियों को नाचा। कन्हैया भगवान हम 1 पत्नी वाले और कन्हैया 16,108 रानी वाले, वो भगवान। अब गौर कीजिएगा कितनी खतरनाक बात। आज की कथा का सार समझिएगा। कन्हैया जिस समय गोपियों के साथ ये लीला कर रहे थे ना, गोपियों के साथ, कन्हैया कितने साल के थे मालूम है? कितने साल के? He was only 7 years old. कितने साल के? 7 वर्ष। मैंने उससे कहा बेटे कन्हैया भगवान नहीं थे तो 7 वर्ष के उम्र में, 7.5 वर्ष के उम्र में उसने कल सुनेंगे छोटी उंगली पर क्या उठा लिया था? गोवर्धन। मैं कहा बेटे अगर कन्हैया भगवान ना होते तो उसने 5 वर्ष की अवस्था में पूतना को मार दिया। वो लड़का पढ़ा लिखा था ना, पढ़ा लिखा, मैंने कहा था ना कल, लिटरेट ऑलमोस्ट आर फूल। पढ़े लिखे करीब करीब क्या होते हैं? मैं कैसे कहूँगा राज विराज के लोग पढ़े लिखे करीब करीब मूर्ख होते।
करीब करीब, अनपढ़ तो फिर भी ठीक होता था। मैंने पढ़ा लिखा मूर्ख इतना देखा दुनिया में जिसकी गिनती नहीं है। आपके यहाँ मच्छर लगता है ना, मच्छर, तो मच्छर से बचने के लिए वो जाल लगाते हो, क्या नाम दिया उसका जानते हैं हिंदी में? मच्छरदानी। मैं बड़ी मूर्ख, मैं इन मूर्खों पर हंसता हूँ, किसने इसका नाम रख दिया? कोई भी व्यक्ति अन्न दान करे तो क्या कहते हो? अन्नदानी। कोई व्यक्ति खून दान करे, रक्तदान, क्या कहते हो? ये रक्तदानी। क्या बेचारा दुकानदार ने आपको मच्छरों का दान दिया जो नाम रख दिया मच्छरदानी? उसका असली नाम होना चाहिए मच्छर से बचानी। अब पढ़े लिखे मूर्खों ने क्या रख दिया? आप भी गिनना, आप भी गड़बड़ हो इसी में, आप भी भेड़ चाल में लगे पड़े, पढ़े लिखे मूर्ख। वो क्या कहते हैं, वो लड़का कहता है स्वामी जी 6 वर्ष की 7 वर्ष की उम्र में उसने गोवर्धन उठा लिया, 5.5 वर्ष में पूतना को मार दिया। ये